हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको कराने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति अगर समझ में आ गई तो बहुत ही आसान है, और नहीं आई समझ में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इसे आसान बनाने के लिए आपके लिए कुछ समझाते हैं, वो समझिए। ठीक है, सबसे पहले त्रिकोणमिति जो होती है वो केवल त्रिभुजों पर लागू होती है, और वो भी केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई सा भी एंगल एक हो, वो 90 अंश का हो या 90 डिग्री का हो, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में हमेशा तीन चीजें होती हैं: आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, तो हम त्रिभुज में पहली बात तो पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। तो उसके लिए देखिए, अगर 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में इसे हाइपोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसे हम बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे? लंब। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। और जो हमारा शेष बची एक भुजा, उसे हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस, यानी आधार बोलेंगे। आधार। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, तो हम उन त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। कैसे याद रखना है आपको? लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है आपको? लाल बटे कक्का। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ऐसे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ऐसे इसका ठीक रिवर्स होगा, यानी उल्टा होता है। cosec थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। उल्टा चलेंगे, कर्ण बटे लंब। और sec थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और cot थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इनको लिख रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक है, तो हमने लिखा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, तो अब हम आपको लिए आप बता रहे हैं कि ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, इनमें भी कुछ आपस में संबंध होता है। तो वो संबंध हम आपको नोट करा रहे हैं, वो संबंध आपको याद करने हैं। ठीक है, वो कुछ फार्मूले होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, सॉरी 1/cosec थीटा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन थीटा के जस्ट उल्टा लिखा हुआ है cosec थीटा। और यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, यानी cos की जस्ट उल्टा लिखा हुआ है sec थीटा। और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ये भी जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को उल्टा करके लिख दें तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। ये tan थीटा का ये फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। उसके बाद ये आया cosec थीटा। cosec थीटा को हम इसका उल्टा कर देंगे sin का, तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा। और sec थीटा बराबर क्या होगा? 1/cos थीटा, तो ये 1/cos थीटा होता है। और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। अब हम इनका उपयोग करके कुछ सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो हम आज का पहला सवाल का आपको करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारे सवाल में लिखा हुआ है एक त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यानी बी कोण जो है वो समकोण है, यानी 90 अंश का है। ठीक है, बी समकोण है, और ए बी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यानी जो ए बी है वो हमारा कितना है? ये वाला 5 सेंटीमीटर। और बी सी हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये हमारा बी सी ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है तो साइन ए, कॉज ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले ये वाला कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब कर्ण हम ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं। देखो आधार कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। ऐसे हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ए बी का स्क्वायर। कर्ण कितना दिखा रहा है? ए सी, तो यहाँ ए सी का स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण की क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर। और यहाँ पर लंब हमारा कितना है? बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस
आधार कितना है ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर मान लगा देंगे, बी सी बराबर हमारे कितना दे रखा है, बी सी बराबर दे रखा है 12, तो यहाँ 12 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस यहाँ दे रखा है ए बी बराबर कितना होता है 5, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ ए सी के बराबर ही चल रहा है, ये ए सी के बराबर 12 12 होता है 144 प्लस 5 25। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएंगे 169, और इधर चला हमारा ए सी का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ से ए सी बराबर मिल जाएगा हमारा 169 पर अंडर रूट। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 13। अंडर रूट को बाहर निकालना आपको आता ही होगा, अंडर रूट को बाहर निकालने क्या है कि इनको गुणनखंड करना है, 169 की क्या करना है गुणनखंड, काट देंगे। देखो ये पहली बात तो किसी संख्या से कटेगा नहीं, केवल 13 ही से ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हम 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 तिया 69, ठीक है। फिर 13 से कट जाएगा ये, 13 एकम 13। अब यहाँ पर इनका जोड़ा बन गया, तो इस जोड़े में से एक को बाहर निकाल लेना है, तो हम जोड़ा बनाए एक को बाहर निकालिए 13, तो ए सी बराबर हमारा कितना आ गया 13 आ गया, यानी हमारा जो कड़ आया वो कितना आया 13 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। अब हमें साइन ए कॉज ए और टेन ए के मान बताने हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर हमने अभी क्या बताया था, लाल बटे कक्का, याद आपको रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन ए सबसे पहले नंबर पे होता है लंब बटे कड़, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कड़, साइन ए बराबर, अगर ए बराबर पूछ रहा है तो हम देखेंगे ए जो है हमारा आधार पे होना चाहिए, ये हमारा यहाँ पर है तो ये आधार पे है, सही है। अगर ए यहाँ पर होता तो हम इसे आधार मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पर लंब बटे कड़ लगा देंगे, लंब कितना लेकर हमें, लंब है हमारा बी सी, बी सी बटे कड़ कितना है ए सी, बी सी का मान लगाओ, बी सी का मान है 12 बटे ए सी का मान हमने निकाल रखा है कितना है 13, तो साइन ए बराबर कितना आ गया 12 बटे 13, एक तो ये आ गया हमारा मान। दूसरा हमें पूछा है कॉज ए का मान, कॉज ए, कॉज ए हमारा दूसरे नंबर पे होता है आधार बटे कड़, क्या होता है आधार बटे कड़, तो आधार हमारा कितना है ए बी, ए बी बटे कड़ कितना है ए सी, तो यहाँ ए सी, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना है, ए सी बराबर हमने निकाला अभी 13, तो ये हो गया 5 बटे 13, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस ए बराबर कितना आ गया 5 बटे 13। ऐसे ही हमको tan ए का मान निकाल लेना है, क्या का निकाल लेना है tan ए का, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा यहाँ पर बी सी है और आधार ए बी है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटे ए बी, तो बी सी हमारा कितना है, बी सी 12 है, और ए बी हमारा दे रखा है 5, 12 बटे 5, ये आ गया tan ए का मान। तो हमसे जो जो पूछ रहा था वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट लें आप। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 है और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी हमको यहाँ पर तीनों भुजाएं दे रखी हैं। ए बी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ ए बी की जगह क्या लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दे रखा है कि बी सी बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि tan ए, sin ए, tan ए और cos सी और cot सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे sin ए का मान, sin ए, sin ए यहाँ पर लिख लेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। sin ए बराबर क्या होता है, sin ए यहाँ पहले नंबर पे होता है लंब बटे कड़, क्या होता है लंब बटे कड़, तो इसमें लंब हमारा क्या है बी सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी बटे कड़ कितना है ए बी, ओ सॉरी ए सी, क्या है ए सी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हमें आधार वो लेना है जो इसमें ए हो, ए यहाँ पर है तो ये वाला हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब रहेगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर हो गया बी सी बटे ए सी, और इसका मान लगा देंगे, बी सी का मान हमारा कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और बटे ए सी का मान आया 5, ये आ गया हमारा साइन ए का मान। ऐसे हमें निकाल लेना है tan ए का मान, tan ए, tan ए बराबर क्या होता है, tan ए लास्ट में होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब हमारा कितना है बी सी है और आधार हमारा ए बी, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, बी सी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर
और ए बी का मान 4 सेंटीमीटर, ये tan A का मान आ गया। अब हमको निकालना है थोड़ा अलग एंगल से, ठीक है, थोड़ा अलग एंगल से मतलब cos C का मान निकालना है। किसका निकालना है? cos C, cos C। अब cos C का जब मान निकालेंगे तो ये हमारा जो त्रिभुज है बिल्कुल घूम जाएगा, यानी जिस पर हमारा C लिखा हुआ है, कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, लंब और आधार बदलते हैं, केवल क्या बदलेंगे? लंब और आधार। तो ये वो C यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाली जो लाइन है वो हमारे आधार का काम करेगी और ये वाला जो लाइन है वो हमारा लंब का काम करेगी। ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। किसके लिए? cos C के लिए। तो cos C बराबर cos हमारा बीच में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो गया? BC, BC बटे कर्ण हमारा कर्ण ही रहता है AC, तो यहाँ पर हो जाएगा cos C बराबर BC यानी आधार बटे कर्ण AC। ठीक है, आधार हमारा कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर का। कितना है? 3 सेंटीमीटर बटे कर्ण 5, 3 बटे 5, ये हमारा cos C हो गया। क्या हो गया? cos C। ऐसे हमें निकाल लेना cot C, cot C। अब cot C क्या होता है? cot C यहाँ होता है tan के नीचे होता है cot, cot होगा आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब। तो इस पे आधार तो हमारा ये है और लंब हमारा ये है, आधार है BC और लंब है हमारा AB। तो यहाँ पर लिखेंगे cot C बराबर BC बटे AB, और BC का मान हमें दे रखा है 3 और AB का मान 4 दे रखा है। ये हमारा cot C का मान आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे के जो सवाल हैं वो हम अगली वीडियो में कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।